देखो पहला है, अब पहले से स्टार्ट करते हैं एल्कोहल समूह। एल्कोहल समूह कहते किसे हैं? पहली समस्या, दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित होता है, दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित होता है तो हम एल्कोहल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। तब उनका IUPAC नाम लिखना होता है। तो दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित है तो उन्हें एल्कोहल कहेंगे। और जिधर यह नोट कर लो पहले, दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित होता है तो उन्हें एल्कोहल कहते हैं। एल्कोहल कहते हैं। अब देखो इनके एल्कोहल के फार्मूला, एल्केन प्लस आर, एल्केन प्लस आर बराबर एल्केनॉल। अंग्रेजी में लिखते हैं तो एल्केन में से ई को हटाकर OL जोड़ देते हैं तो एल्केनॉल हो जाता है। यानी कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित होता है तो संगत एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ देते हैं। संगत एल्केन के नाम के अंत में क्या जोड़ देते हैं? आल जोड़ देते हैं, उन्हें एल्कोहल कहते हैं। अंग्रेजी में लिखते समय एल्केन में से ई को हटाकर OL जोड़ देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ लिखा है। अब अगर थोड़ी सी एक लाइन बढ़ाना है तो यहाँ लिख सकते हैं एल्कोहल कहते हैं। तो उनका IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ देते हैं तथा अंग्रेजी में लिखते समय अंग्रेजी में लिखते समय एल्केन में से ई को हटाकर OL जोड़ देते हैं, जैसे CH3CH2OH। देखिए एग्जाम्पल यहाँ हमने दिया है, अब देखो इतनी तो कहानी इनकी है। नोट यहाँ लिख लेते हैं। नोट, IUPAC लिखते समय सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं। सब IUPAC लिखते समय सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं। दूसरा,
इसके बाद क्रियात्मक समूह को ढूंढते हैं। तीसरा पॉइंट, क्रियात्मक समूह जिधर नजदीक होता है उधर से हम अंकन करते हैं। ये तीनों पॉइंट हमेशा ध्यान में रखे रहेंगे तो आपका मिस्टेक नहीं होगा, मतलब आईपीसी लिखने के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। अब देखो पहला एग्जांपल हमने दिया CH3CH2OH है, यानी कि जिस श्रृंखला में OH आ जाए तो उसे हम कहते हैं क्या, एल्कोहल कहते हैं। जिस श्रृंखला में OH आ जाए तो हम क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। तो दिए गए कार्बनिक यौगिकों की श्रृंखला में यदि OH समूह उपस्थित होता है तो हम उन्हें एल्कोहल कहते हैं। तो उनका IUPAC नाम लिखते समय संगत एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ते हैं। अंग्रेजी में लिखना है तो एल्केन में से ई को हटाकर OL जोड़ देते हैं, जैसा कि यहाँ फार्मूला हमने लिखा है ब्रैकेट में। अब देखिए इनकी कहानी में हमारा CH3CH2OH है। अब क्रियात्मक समूह के रूप में हमारा एल्कोहल है, तो इसको हम कहेंगे क्या, एल्कोहल समूह का है। कौन सा समूह का है, एल्कोहल समूह का। और जब एल्कोहल समूह का है तो उनका IUPAC नाम हम लिखेंगे किधर से, जिधर से ही नजदीक होंगे। तो लंबी श्रृंखला, पहला क्या IUPAC लिखते समय सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं। तो लंबी श्रृंखला कौन होगी, 1 2 हो गया, दूसरे ही स्थान पे है तो ये कार्बन है। तो उसके बाद क्या, इसके बाद क्रियात्मक समूह को क्रियात्मक समूह ही आया। तीसरा पॉइंट कर रहा है क्रियात्मक समूह जिधर नजदीक होता है उधर से अंकन हम करते हैं। तो क्रियात्मक समूह तो भैया इधर है नजदीक है, क्या कि पहले ही स्थान पर, तो अंकन हम इधर से करते हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, या एथ बोलते हैं। तो लिखेंगे एथ आधन आल, ये हो जाएगा एथेनॉल पहले का। उसी तरह से यहाँ भी पहले ही स्थान पे है। तो 1 2 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। यहाँ लिखा गया प्रोप आधन आल, ये हो गया प्रोपेनॉल। थर्ड वाले में आ जाइए, देखिए इधर भी पहले स्थान पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। तो ब्यूट आधन आल, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। अब देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन तो है, लेकिन समस्या ये है कि क्रियात्मक समूह हमारा हिया क्रियात्मक समूह का है हिया। अब तो लंबी श्रृंखला हमारी कौन सी है, इधर से 1 2 3 4 है, इधर से भी 1 2 3 4 है, 4 के अलावा कोई अतिरिक्त नहीं है। तो क्रियात्मक समूह लंबी श्रृंखला तो हो गई। सबसे IUPAC लिखते समय सबसे पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को ढूंढते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला ही हो गई। अब देखो इसके बाद क्रियात्मक समूह ढूंढ देते हैं, क्रियात्मक समूह यहाँ है। इसके बाद क्या, क्रियात्मक समूह जिधर नजदीक होगा उधर से अंकन करेंगे। तो आप काउंट करके देख लो 1 2 3 तीसरे स्थान पे इधर से आ रहा है, इधर से 1 2 दूसरे स्थान पे। तो जिधर नजदीक है उधर से हम अंकन कर लेंगे, इधर से नजदीक है तो इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट आधन आल, ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल।
नाल। इतनी तो कहानी हो गई। अब लेकिन जो क्रियात्मक समूह का स्थान कहाँ है, क्रियात्मक समूह का जो स्थान है, तो स्थान कहाँ दिखा रहा है, दूसरे स्थान पे। तो यहाँ लिख देंगे का 2 ब्यूटेन ना, ये होगा इनका ना। अब इसी तरह से पांचवें एग्जांपल को देख लीजिए। इधर से पहला दूसरे स्थान पे, इधर से पहला दूसरे स्थान पे, सेम कंडीशन इनका भी वही है, बट एक चीज है, ये दोनों के क्या है, मध्य में। क्रियात्मक समूह दोनों के क्या है, मध्य में। और जब दोनों के मध्य में है तो अंकन जिधर से इच्छा करे उधर से कर सकते हैं। इधर से भी पहला दूसरे स्थान पे, इधर से भी पहला दूसरे। तो 1 2 3, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रो। तो प्रो धन क्या जोड़ दे, आल, ये हो जाएगा प्रोपेनाल। चौथे स्थान पे है, दूसरे स्थान पे आगे लिख दीजिए 2 प्रोपेनाल। ये है एल्कोहल। इसी तरह से इनका यूपीएससी नाम लिखते हैं एल्कोहल का।